सच बोलूं तो 2026 में कोडिंग सीखना 10 गुना इजी हो गया है। टूल्स स्मार्ट हो गए, रिसोर्सेज फ्री और एआई तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट है। फिर भी 90% लोग कोडिंग में फेल हो जाते हैं क्योंकि प्रॉब्लम कोडिंग में नहीं, प्रॉब्लम कैसे सीखना ये है। आज मैं तुमको 5 पॉइंट बताने वाला हूँ जो अगर तुमने फॉलो किया तो तुम लाइट की स्पीड से कोडर बन जाओगे और अगर तुमने लास्ट के 2 पॉइंट मिस किए तो 2026 भी वेस्ट कर जाओगे। तो वीडियो स्किप मत करना। पहला पॉइंट है माइंडसेट। आजकल लोग बोलते हैं भाई एआई आ गया है और कोडिंग सीखने का क्या ही मतलब है। अच्छा, एक सवाल, किसी हलवाई को वेबसाइट बनाते देखा है? अगर एआई ही सब कुछ कर लेता तो हलवाई भैया भी पोर्टफोलियो बना लेते और टांग देते फुल स्टैक हलवाई लिख के। एआई टूल है, ड्राइवर तुम हो। अगर तुम्हें नॉलेज नहीं होगी तो एआई बेशक तुमको यूज़ करेगा, तुम एआई को नहीं। इसलिए रूल सिंपल है, रोज़ थोड़ा थोड़ा सीखो, बस 1% बेटर देन यस्टरडे, और वो भी डीपली। परफेक्ट बनना गोल नहीं है, कंसिस्टेंट बनना गोल है। अब मान लो तुम्हारा माइंडसेट क्लियर है, लेकिन कुछ लोग हैं जो फंस जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन को लेकर। 6 महीने निकाल देते हैं, भाई i7 लो या i9, ग्राफिक कार्ड 8 GB होगा या 12 GB। भाई तुम हैकर बनने जा रहे हो या नासा का सर्वर हैक करने, आई डोंट नो। सच में ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। अगर तुम कोडिंग सीखना चाहते हो तो i3 या i5 प्लस 8 GB रैम काफ़ी है। हाँ, अगर तुम कोडिंग के नाम पे लैपटॉप लोगे और गेम खेलोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। डिवाइस इंपॉर्टेंट है बट डेडिकेशन उससे ज़्यादा। अब तुमने माइंडसेट बना लिया और लैपटॉप भी ले लिया तो तुम्हें एक दिक्कत आएगी जो कि होगी कोड एडिटर सेलेक्ट करने में। तो सबसे बढ़िया है VS कोड। अगर तुम इसको डाउनलोड कर सकते हो तो कर लो, ये भी फ्री है। और हाँ, अगर तुम सोच रहे हो कि नोटपैड पे भी कोडिंग कर लूँगा तो BMW छोड़ के साइकिल चलाना जैसा होगा। इसलिए इंस्टॉल करो VS कोड, क्योंकि कोडर की असली इक्विपमेंट यही है। मैं खुद इसको यूज़ करता हूँ और ऑनेस्टली मस्त है। कुछ एक्सटेंशन है जो तुम्हारी स्पीड रॉकेट जैसे कर देंगी, कोपायलट या फ्री अल्टरनेटिव्स कोई भी। और अगर तुमने शॉर्टकट सीख लिया तो लगेगा तुम कोड लिख नहीं रहे हो, बस फ्लो में जा रहे हो और लिखते चले जाओगे। मज़ा भी आएगा और स्पीड भी बढ़ जाएगी। अब तुम्हारे पास लैपटॉप और कोड एडिटर भी है, लेकिन तब भी तुम टाइम वेस्ट करोगे क्योंकि तुम्हारे पास कोई रोड मैप नहीं है। और तुम जाओगे यूट्यूब पे, तरह तरह की वीडियो देखोगे क्योंकि उस पर बहुत सारे कंटेंट हैं जो तुम्हारे कोई मतलब की नहीं है अगर तुम कोई रोड मैप लेके नहीं चलते हो। तो मैं तुमको इस वीडियो में एक रोड मैप देने वाला हूँ जो कि डे वाइज होगा विद द हेल्प ऑफ ChatGPT। तो कीप इन माइंड, डोंट स्किप द वीडियो। ओके गाइज, लेट्स क्रिएट ए रोड मैप। बहुत सारी वीडियो तुमने देखी होगी रोड मैप के बारे में, जिसमें तुमको एक प्रॉम्प्ट मिलता है और तुम उसको कॉपी पेस्ट करके वो सारे रोड मैप निकाल लेते हो। लेकिन तुमको किसी ने ये नहीं बताया होगा कि एक रोड मैप कैसे क्रिएट करते हैं, उसको कैसे मॉडिफाई करते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसको मैं आज बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले तुमको कुछ AI टूल की ज़रूरत पड़ेगी, हालांकि तुम्हारे पास बहुत सारे होंगे और मैं यूज़ करने वाला हूँ ChatGPT। तुम कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, डीपसीक, कोपायलट या ChatGPT जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले तो तुमको पता होना चाहिए कि तुम किस चीज़ का रोड मैप बना रहे हो। तो चलो, मैं एक सपोज दैट मैं बनाने वाला हूँ फ्रंट एंड डेवलपमेंट का। तो उससे पहले मैं तुमको ये बता देने वाला हूँ कि ये वीडियो पूरा रोज़ आने वाला है, जिसमें तुमको कोई कट नहीं मिलेगा और ना कुछ तुमको डिस्टर्बिंग एलिमेंट मिलेंगे, जिससे तुम स्मूथली कैसे स्टार्टिंग से हम एक रोड मैप बनाएंगे वो सारी चीज़ें सीखोगे। उसके बाद तुमको एक प्रॉम्प्ट मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं, क्रिएट करते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए एक रोड मैप। समझ लो मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे एक रोड मैप चाहिए फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अभी मैंने कोई इसको स्पेसिफिक काम नहीं दिया है कि इसके लिए मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। हालांकि मैं बता सकता था कि डायरेक्ट HTML ये करो वो करो, लेकिन तो इसने बताया है कि पहले तुम HTML सीखो, फिर CSS सीखो, उसके बाद जावास्क्रिप्ट, उसके बाद वर्जन कंट्रोल, उसके बाद जावास्क्रिप्ट का कोई फ्रेमवर्क लाइक React.js, उसके बाद फिर
स्टाइलिंग टूल यानी कि CSS का फ्रेमवर्क, टेलविंड, बूटस्ट्रैप। उसके बाद फिर तुम npm सीखो, उसके बाद कोई प्रोजेक्ट बनाओ, उसके बाद जॉब सर्च करो। तो इसने एकदम एक्यूरेट बताया है, लेकिन ये मैं बोलूँगा कि एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, मैं इसलिए बोलूँगा कि ये एक्यूरेट नहीं है कि ये कितने दिन में तुम कंप्लीट करोगे, कोई तुमको इसमें डेडलाइन नहीं है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे 2 महीने में कंप्लीट करना है और मैं नूब से प्रो हो जाऊँ। ठीक है, तो मैं इसको बोलूँगा मॉडिफाई दिस रोड मैप फॉर 2 months। और मैं इसको ये भी बोल देता हूँ कि मुझे डे वाइज चाहिए। मेक श्योर डे वाइज टॉपिक एंड एक्सरसाइज। आई होप ये बेटर रहेगा तुमको सीखने के लिए। ठीक है, मॉडिफाई कर दो इसको 2 मंथ के लिए और डे वाइज टॉपिक के लिए, डे वाइज टॉपिक के साथ एक्सरसाइज भी। ठीक है, तो ये मैंने बोल दिया इसको। अब ये कन्वर्ट कर देगा उसी रोड मैप को 2 मंथ के लिए। ठीक है, और इसने अपना काम चालू कर दिया है। तब तक थोड़ी सी गपशप हो जाती है। हालांकि ये तुमको देगा, रोड मैप भी देगा, सब कुछ देगा। ठीक है, लेकिन डिसिप्लिन में रहोगे और सीखोगे तभी कुछ भी हो पाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसने डिवाइस तुमको दे दिया है, प्लस एक्सरसाइज भी दे दी है। और HTML तो मैं कुछ नहीं समझता हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए 1 या 2 दिन में तुम इसको कंप्लीट कर सकते हो। हाँ, CSS थोड़ा सा टफ है, CSS को मैं मानता हूँ, क्योंकि फ्रंट एंड में अगर CSS ही नहीं आई तो फिर क्या ही कर लोगे। तो CSS पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिव में भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एक अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर की निशानी है कि अगर कोई पेज उसको मिलता है तो वो अच्छे से रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। ठीक है, प्लस अगर तुमको कोई एलिमेंट मूव कराना है या उसके क्लिक पे कुछ भी करना है तो ऑफ कोर्स जावास्क्रिप्ट तो आनी ही चाहिए। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट को डीप में सीखना पड़ेगा। उसके बाद एडवांस भी है। उसके बाद अगर मान लो तुम्हारे पास कोई अच्छा सा बड़ा सा प्रोजेक्ट मिलता है तो तुम केवल जावास्क्रिप्ट से तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए तुमको एक फ्रेमवर्क चाहिए होगा, जो कि इसने दिया है रिएक्ट। और उसके बाद रिएक्ट के इंटरमीडिएट यूज इफेक्ट वगैरह जब तुम API लगाओगे तो तुम्हें ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी होंगी, तो इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा और उसके कुछ फंडामेंटल्स लाइफ साइकिल्स देखने पड़ेंगे। उसके बाद तुम आ सकते हो कोई सा भी फ्रेमवर्क जो भी होता है CSS का, लाइक टेलविंड, और इससे काफ़ी इजी हो जाता है CSS बार बार लिखनी नहीं पड़ती। इसमें बहुत सारी क्लासेस लिखी होती हैं और तुम उसको यूज़ करके अपना रिस्पॉन्सिव और बाकी आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा 2 मंथ का रोड मैप। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे रोड मैप चाहिए और मैंने ये रोड मैप बना लिया है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से एक प्रॉम्प्ट में निकालूँ, वही कॉपी पेस्ट मार के किसी के लिए भी मैं बना सकता हूँ। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, तुमको एक ही काम करना है। इसको बोलना है मुझे इस रोड मैप का एक प्रॉम्प्ट चाहिए जिसमें मैं मंथ या लैंग्वेज चेंज कर सकता हूँ, लैंग्वेज चेंज कर सकता हूँ जो मुझे सीखना है। ठीक है, तो कुछ नहीं बोला मैंने, इसको यही बोला है कि मुझे एक रोड मैप का प्रॉम्प्ट चाहिए जिसमें मैं मंथ या लैंग्वेज को चेंज कर सकता हूँ, बस। अब ये देखो क्या बोलता क्या है, राइट ही करता है, मैं बोल देता हूँ, पता नहीं। ठीक है, तो इसने एक रीयूजेबल प्रॉम्प्ट दिया है। ठीक है, इसने बोला यू आर एन एक्सपर्ट। तो ये तो मैं नहीं लिखूँगा, मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। हालांकि मैं भी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है अपन नीचे भगवान है। तो चलते हैं। क्रिएट ए कंप्लीट बिगिनर फ्रेंडली लर्निंग रोड मैप फॉर
स्किल जो भी तुम्हारी होगी, ड्यूरेशन जो भी तुम्हारा होगा, डेली स्टडी कितने टाइम करोगे जो भी तुम्हारा होगा, तुम्हारा लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें इसने पूछी है। और रिक्वायरमेंट इसने लिखी है, रोड मैप मस्ट बी डे वाइज ईच डे, ये सारे तो ये सारी चीज़ें तो मैंने वैसे ही अपनी लैंग्वेज में डाली थी, लेकिन इसने एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट दे दिया। तो चलते हैं, देखते हैं कि क्या करता है ये रोड मैप। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट करता हूँ सेकंड विंडो पे, तभी तो पता चलेगा कि कर रहा है काम कि नहीं कर रहा है। तो मैंने चैट जीपीटी को ओपन कर लिया है फिर से, और मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है, तो कोई दिक्कत वाली बात तो तुमको होगी नहीं क्योंकि तुम्हारे पास तो फ्री है ना। तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैं बोलूँगा यू आर एन एक्सपर्ट, आई एम नॉट एक्सपर्ट। ठीक है, तो ये मैं लाइन छोड़ देता हूँ। क्यों? इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि तुम स्टार्टिंग से सीखने आए हो, एक्सपर्ट होते तो यहाँ थोड़ी ना होते। ठीक है, तो इंटर योर स्किल्स। ठीक है, तो मैं इसको बोलूँगा फुल स्टैक डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट। ठीक है, अभी मैंने फ्रंट एंड के लिए बोला था और अब यहाँ पे मैं बोलूँगा फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ये बोल दिया मैंने। ड्यूरेशन मेरा क्या है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। ठीक है, तो मैं इसको बोलता हूँ 3 मंथ। ठीक है, अब मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, रील्स वगैरह देखते देखते टाइम ऐसे ही निकल जाता है, तो मैं तुमको एटलीस्ट 2 घंटे तो दे ही सकते हो अगर तुमको पैसा कमाना है तो मैं इसको 2 घंटे दे देता हूँ। ठीक है, 2 घंटे दे दिया। तुम अपने अकॉर्डिंग 24 घंटे भी कर सकते हो, और तुम्हारा लेवल तो मुझे पता है तुम प्रो हो, लेकिन फिर भी मैं बिगिनर के लिए बनाता हूँ। ठीक है, और उसके बाद डे वाइज चाहिए मुझे। ईच डे शुड इंक्लूड टॉपिक स्टडी कीजिए, प्रैक्टिस। प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई दिक्कत हो तो क्षमा करना, बाकी मैं वैल्यू दे रहा हूँ तो वीडियो देखते रहना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसने दी है। और लैंग्वेज एक्सप्लेनेशन वट एवर यू वांट, इंग्लिश हिंदी जो भी है। ठीक है, मैं इंग्लिश के लिए कर लेता हूँ क्योंकि अगर एंगुलर वो हिंदी में लिखेगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा है। ठीक है, तो रिएक्ट को प्रतिक्रिया भी लिख सकता है, तो इसीलिए मैं इंग्लिश चूज़ करता हूँ। ओके, तो मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया है और इसने अपना काम चालू कर दिया है। ठीक है, तो इसका काम चालू हो गया है और इसने बोला है फ्रंट एंड प्लस बैक एंड प्लस डेटाबेस, और उसके बाद हैंड्स ऑन प्रैक्टिस एवरी डे। या आई वांट टू डू। ओके, उसके बाद इसने बोला है सिंपल एक्सप्लेनेशन, नो थ्योरी ओवरलोड। ठीक है, तो फुल स्टैक डेवलपमेंट यानी कि फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों साथ में होगा, तब उसको बोलेंगे फुल स्टैक डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसने फ्रंट एंड में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट लिया है, बैक एंड में Node.js और Express.js लिया है, डेटाबेस के लिए MongoDB, टूल्स के लिए Git, GitHub, VS Code, बोल दिया यार, सॉरी, टूल्स के लिए Git, GitHub और VS Code। ठीक है, तो वीक 1 में ये सिखाएगा तुमको क्या होता है वेब और कैसे काम करता है, और उसके बाद प्रैक्टिस कराएगा। तो वीक 1 में ये तुमको बताएगा बेसिक और HTML के फंडामेंटल। ठीक है, उसके बाद HTML के बेसिक बताएगा, उसके बाद HTML का एलिमेंट बताएगा, उसके बाद फॉर्म और इनपुट बताएगा, और उसके बाद सिमेंटिक HTML, और उसके बाद HTML रिवीजन, उसके बाद मिनी प्रोजेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से तुमको CSS के, जावास्क्रिप्ट के, रिएक्ट के सारी चीज़ें बताएगा। ठीक है, तो ये तुमको प्रॉम्प्ट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो तुम अगर प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो तुमको डाल दूँगा। और मुझे एक काम करना है, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे खिचड़ी ना देखनी पड़े, तो मैं इसको बोलूँगा कि मुझे एक वेब पेज बना के दे दो, मैं उसमें देख लूँगा। अच्छा सी UI मुझको बना के दे दो, मैं उसमें देख लूँगा। यार तुमको यहाँ पे खिचड़ी देखने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं इसको बोलूँगा कीप these all things, सॉरी मेरी ग्रामर थोड़ा सा वीक है, these all things in a web page for more visibility
विजिबिलिटी। ओके, सॉरी यार, मुझे स्पेलिंग भी नहीं आती है। ठीक है, विजिबिलिटी यूजिंग HTML CSS। मेरा सी क्यों काम नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा लैपटॉप सी हो गया है लगता है ऐसा। एंड जावास्क्रिप्ट ओके, तो मैंने इसको ये दे दिया है और इसमें से मैंने यस गायब कर दिया था तो उसको भी मैंने डाल दिया। ठीक है, और मैं इसको बोलूँगा विथ मॉडर्न UI। ओके, एंड डार्क थीम। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं बोल देता हूँ। और प्लस वन मोर थिंग, फुल्ली रिस्पॉन्सिव। अगर मेरे भाई जो फ़ोन में देख रहे होंगे तो उसको तो दिक्कत हो जाएगी ना, फुल्ली रिस्पॉन्सिव। और मैं ये तुमको डाल दूंगा सर्वर पे भी, तो टेंशन वाली कोई बात है नहीं। अगर तुम कर पाओगे तो रन कर लेना अपने सिस्टम पे, अदरवाइज मैं तुमको इसको सर्वर पे लाइव करके दे दूंगा। टेंशन की कोई बात ही नहीं है यार, तुम मेरे साथ रहो, बस वीडियो देखो और फटाफट सीखो। और जब जॉब लगे तो यार वीडियो पे आके कमेंट भी कर देना, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग मैं फुल वैल्यू देने की कोशिश करूँगा जो कुछ भी मुझे आता है। हालांकि मैं टॉप MNCs में काम नहीं करता हूँ, लेकिन इतना नॉलेज है कि मैं तुमको बता के जॉब दिला सकता हूँ। ओके, तो कंटिन्यू वॉचिंग। और ये हमारे लिए बना रहा है एक HTML वेब पेज। और अगर तुमको ये बनाना होता तो आई होप तुमको एक दिन तो लग ही जाता। ठीक है, एक दिन नहीं लगता तो मिनिमम 5-6 घंटे तो लग ही जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसको चला के देखता हूँ क्या ही बनाया है। मुझे हालांकि विश्वास नहीं होता है जब तक मैं चला के देख नहीं लेता हूँ, क्योंकि AI है, मेरा काम कभी भी चौपट कर सकता है। तो मैं इसको चला के देख लेता हूँ, अगर अच्छा रहा तो मैं तुमको इसको दे दूँगा। सर्वर पे मैं इसको ब्राउज कर लेता हूँ। ओह माय गॉड, दिस इज़ टू गॉर्जियस। एंड ये तुमको सारी चीज़ें दे भी रहा है, प्लस अच्छा से UI भी है। ठीक है, और हो सकता है इसमें तुमको कुछ टॉपिक मिसिंग हो, फिर भी UI तो गजब का है भाई। ठीक है, और इसको मैं देखता हूँ कि रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। तो रिस्पॉन्सिव में मैं देख लेता हूँ with the help of inspect element, and this is fully responsive. You can watch even in the mobile as well. ओके, तो ये तुम्हारा रोड मैप क्रिएट हो गया है और मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ कि इस दोनों प्रॉम्प्ट मैं तुमको दे दूंगा, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और मैं एक सीरीज लेके आने वाला हूँ जिसमें तुमको फ्रंट एंड डेवलपमेंट का सारा चीज़ बताऊंगा विद द ई-कॉमर्स वेबसाइट, और इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स होंगे जो तुमको कभी भी यूट्यूब पे तो फ्री नहीं मिलेंगे। तो देखना ना भूलना, और मिलते हैं अपनी सीरीज के साथ। तब तक तुम ये सब्सक्राइब का बटन दबा के या तोड़ के चले जाना और नोटिफिकेशन आइकन को प्यार कर लेना। तो मिलता रहूँगा तुमको डे बाय डे और वीडियो बाय वीडियो। ओके, अब तुम्हारे पास लैपटॉप से लेके रोड मैप तक सारी चीज़ें हैं, फिर भी अगर ये पॉइंट तुमने मिस किया तो तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। लास्ट पॉइंट है हमारा डिसिप्लिन। 2026 में जितना हेल्पफुल टूल हैं उससे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। रील्स, गेम्स, नोटिफिकेशन, AI इंटरटेनमेंट। अगर तुम डिसिप्लिन में नहीं रहे तो बेस्ट से बेस्ट टूल तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। एटलीस्ट तुमको 2-3 घंटे डीप लर्निंग के लिए देने ही पड़े। फ़ोन को साइलेंट करो और फोकस हो जाओ सीखने में। जो अगर तुमने ये कर लिया तो मैं गारंटी लेता हूँ तुम एवरेज तो नहीं रहोगे। अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। मैं एक प्रोजेक्ट लेके आने वाला हूँ जिसमें मैं इंडस्ट्रियल लेवल की सारी चीज़ें बताऊँगा जो लोग 40 से 50 हज़ार खर्च करके सीखते हैं। प्लस इसमें वो सारी डीप चीज़ें होंगी जो कि तुमको फ्री में तो नहीं ही मिलेंगी। तुम इवन यूट्यूब पे भी ढूंढ सकते हो। अगर मिलेगा भी तो वो मेंबर ओनली होगा या पेड होगा। अगर चाहो तो सब्सक्राइब का बटन तोड़ के जाना और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा देना, जिससे तुमको ये सीरीज़ पहले मिलेगी और तुम जल्दी सीखोगे।
मिलते हैं, टाटा बाय बाय।